हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जी, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे, है ना? चलेगा जी। आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड, अब देखो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, चलेगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे किसके बारे में बेटा जी, हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कि न्यूक्लिक एसिड हमारे होते क्या है। अब देखिएगा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर जो मैं बात करूं, है ना, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, है ना जी, कैसे होते हैं। अगर जो मैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करता हूं, मेरी स्क्रीन सभी को क्लियरली है ना विजिबल? क्लियर आ रही है, चलिए ठीक है जी। तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, हमारा न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड दैट सर्व्स एज द प्राइमरी हमारा इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स इन सेल हमारी। अब क्या बेटा जी, कि न्यूक्लिक एसिड क्या हमारा नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड है। नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड है, यानी कि प्रकृति के थ्रू ही हमें मिलता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ बात की जाए, हमारा ये पहला ऐसा यानी कि प्राइमरी हमारा मॉलिक्यूल हमारे रहता है। क्या रहता है बेटा जी? प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल हमारे रहता है सेल के अंदर। यानी कि क्या, कि जो हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेल के अंदर प्राइमरी लेवल पर हमारा क्या बेटा जी, वो कौन होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है जी। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसके बारे में? डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है बेटा जी? हमारा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना जी। हम लोग पढ़ते हैं आरएनए के बारे में, यानी कि अब क्या बेटा जी, हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ अपना पढ़ चुके हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ताकि कि अगर जो आप लोगों को याद ना हो तो मैं आप लोगों को याद दिला सकूं कि हम लोग ये सब कुछ अपना स्टडी कर चुके हैं। एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों जी, यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि जो हमने पिछला लेक्चर अपना पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था अपना? वहां पर हम लोगों ने अपना डीएनए और सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था, है ना? है ना जी। वहां पर हम लोगों ने, अगर जो आप पिछले लेक्चर को याद करोगे तो हम लोगों ने डीएनए, आरएनए सब चीजों के बारे में पढ़ा था। पर लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग इस चीज को अपना दोबारा से डिस्कस करें ताकि कि आपको थोड़ी बहुत चीजें रिकॉल हो जाए। तो यहां पर क्या है कि बेटा जी, हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरी मॉलिक्यूल होता है किसके अंदर बेटा जी? हमारे सेल के अंदर। कौन बेटा जी? हमारा न्यूक्लिक एसिड। अगर जो हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमारा क्या है कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या रहता है? इनका पॉलीमर हमारा होता है। न्यूक्लियोटाइड डिफाइंड एज द कंपाउंड कंसिस्टिंग वन हमारा पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फोस्फेट। अब क्या बात बोली गई भाई, कि अब देखो क्या बोला गया, कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का, है ना, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है उसका पॉलीमर होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली हमारे तीन चीजों से मिलकर बने हुए रहते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? एक तो हमारा पेंटोस शुगर, दूसरा हमारा फोस्फेट ग्रुप, और तीसरा हमारा यहां पर क्या रहेगा? नाइट्रोजिनस बेस अपना। इन तीन चीजों से मिलकर के हमारे क्या बने रहते हैं? हमारे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बने रहते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या रहते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि हमारा मेनली अगर जो दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड हमारे प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इन्हीं दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। बिल्कुल सही बात है जी, चलेगा। अब आगे बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड सर्व एज हमारा
रेसिप्लिकेटर एंड ट्रांसमीटर्स टू जेनेटिक मटेरियल। हमारा हमारा क्या बेटा जी कि हमारा क्या है, रेसिप्लिकेटर्स के तौर पर, और हमारा ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए हमारा न्यूक्लिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की जाए तो देखो न्यूक्लिक एसिड हमारा एक बात बोली गई डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक बात बोली गई आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक बात बोली गई बेटा जी हमारी क्या है, प्रोटीन्स के बारे में बात आएगी, है ना, प्रोटीन्स के बारे में। अब होता क्या है कि देखो डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर यानी कि इनसाइड द न्यूक्लियस। अब वहां से क्या होता है, जब डीएनए सेल के सेल न्यूक्लियस जो हमारा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को जब वो पेनिट्रेट करता है, पार करता है, तो वहां से बाहर निकलता हुआ इंफॉर्मेशन कैरी करते हुए क्या बेटा जो हमारा आरएनए बनता है। अब आरएनए तीन तरीके का होता है, तीन तरीके का होता है हमारा, एमआरएनए होता है हमारा, एमआरएनए, एक होता है हमारा टीआरएनए, टीआरएनए, और एक होता है हमारा क्या बेटा जी आरआरएनए। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, मैसेंजरी आरएनए और हमारा राइबोसोमल आरएनए। अब देखिए हमारा मैसेंजरी आरएनए मैसेज पास कराने का काम करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ट्रांसलेशन का काम करता है, और आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए हमारा किसके सहायता करता है, हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस में सहायता करता है। ठीक है जी, तो यही चीज यहां पर देखिएगा हमें पूरी के पूरी विस्तार में बताई गई कि डीएनए इज अ केमिकल बेस्ड ऑफ हमारा हेरिडिटी एंड रेगुलेट्स एज द रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या बात बोली गई बेटा जी कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है बेटा जी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिजर्व बैंक होता है। कैसे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं अपने ही फादर की औलाद हूं, तो कैसे पता लगेगा, क्या प्रूफ है इस बात का, तो वहां पर क्या होगा, हमारा डीएनए टेस्ट होगा। आपने देखा होगा कि डीएनए टेस्ट करा लो भाई, डीएनए टेस्ट करा लो, तो डीएनए टेस्ट से क्या पता लग जाता है कि हमारा क्या है, जीन क्या है ना जी। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना वो कहां पर, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके पास होती है। इसी वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिजर्व बैंक बोला गया किसको, डीएनए को। बात करते हैं डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हमारा बेटा जी ऑर्गेनिज्म। हमारे क्या बात बोली गई कि अगर जो डीएनए की बात की जाए तो हमारा क्या कि हमारा एग्जैक्टली हमारा क्या बेटा जी एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, हमारे मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमारा। अब ये क्या बात है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल किसी के फादर के बाल उड़े हुए हैं, उनके दादाजी के भी बाल उड़े हुए हैं, है ना जी, उनके बेटा ब्लड ग्रुप क्या है कि अगर जो मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है और मेरे चाचा का भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, तो क्या हम दोनों सेम सेम क्या है, वो मेरे पिताजी हो जाएंगे क्या? ये तो ब्लड ग्रुप तो सेम होना बहुत ही आसान है ना, उसमें ये ब्लड ग्रुप से कैसे बता देंगे कि ये मेरे पिताश्री हैं। मान लीजिए आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आपका ए पॉजिटिव है ना, और पापा का ए बी पॉजिटिव है, फिर तो आप किसी की भी संतान नहीं हुए ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर जो जाएंगे तो। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ सेलुलर इंफॉर्मेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए, कि जितने भी एस्पेक्ट्स हमारे क्या बेटे जी हमारे जो सेल के हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, सेलुलर इंफॉर्मेशन जो भी होती है हमारी, वो सारी की सारी किसके कंट्रोल में होती है, हमारी डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के कंट्रोल में होती है। द डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब क्या बात बोलेंगे बेटे, जो डीएनए है बेटे जो हमारा किसका ऑर्गेनाइज रहता है, जीन्स से ऑर्गेनाइज हमारा रहता है ना, है ना। जब बोलते हैं ना कि भाई मेरे जीन आप में ट्रांसफर हो गए, मेरे जीन मेरे दादाजी के जीन मेरे पापा में ट्रांसफर हुए, पापा के जीन मेरे अंदर ट्रांसफर हुए। वो कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दादाजी के बाल उड़े तो पापा के भी बाल उड़ गए, पापा के भी बाल उड़े तो आपके भी बाल उड़ गए। क्या है कि जेनेटिक डिसीज है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता हुआ आ रहा है। जैसे कि मेरे परदादा जी को डायबिटीज था, मेरे दादाजी को डायबिटीज था, मेरे पापा को डायबिटीज है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मुझे या मेरे छोटे भाई में से दोनों में से किसी एक को डायबिटीज होगा, है ना, क्योंकि जेनेटिक डिसीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है ना जी। तो ये हमारी चीजें होती है। देखिएगा द जेनेटिक कंट्रोल हमारा द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द हमारा बेसिकली हमारा क्या है, मेडिकेशन ऑफ आरएनए। क्या बेटा जी हमारा बात यहां पर क्या बोली गई है कि सिंपल सा कि जो हमारे जीन कंट्रोल है
ये बेसिकली हमारे क्या करते हैं, प्रोटीन की भी सिंथेसिस करते हैं, जो कि मैं यहां पर ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी। तो डीएनए, डीएनए से हमारा आरएनए बनता है और आरएनए से हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो अगर जो आपको फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड बहुत ही सिंपल तरीके से अगर जो क्लियर हुए प्यारे बच्चों, तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और हमारे बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की जाए तो यहां पर हमारा क्या रहेगा, देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला था, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर हमारा क्या था, हमारा क्या पेंटोस शुगर था, हमारे पास में क्या था बेटा जी, नाइट्रोजिनस बेस था, और हमारे पास में क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था। यही तीन चीज से मिलकर के हमारा क्या बन रहा था, न्यूक्लियोटाइड बन रहा था, है ना जी। और हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर था। यही हम लोग अभी पढ़ रहे थे, यस और नो। तो देखिएगा जरा, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना जी, हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको बोलते हैं, जिसके पास में हमारे 3 और 5 फॉस्फेट ब्रिज हमारे प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर बिल्डअप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर के हमारे क्या बनते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड बने रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। अब जो हमारा न्यूक्लियोटाइड हमारे रहते हैं, तीन चीज से मिलकर बनते हैं, नाइट्रोजिनस बेस से, पेंटोस शुगर से और फॉस्फेट से। यही बात हमने आपको बताई। द टर्म न्यूक्लियोसाइड रेफर्स टू बेस प्लस शुगर हमारा। अब जो हमारा जो टर्म न्यूक्लियोसाइड है हमारा, ये हमें क्या बताता है, बेस प्लस शुगर, दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप बोलोगे भैया थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया, चलिए देखिएगा। देखिए दो टर्म है, एक है न्यूक्लियोसाइड, एक है क्या, न्यूक्लियोसाइड, और एक है न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोसाइड है ये दो चीजों से है, हमारा क्या है, एक तो यहां पर क्या रहेगा बेटा जी, बेस रहेगा, और एक हमारे यहां पर क्या रहेगा, शुगर रहेगा। ठीक है जी, दो चीज हमारी यहां पर रहेगी, एक बेस एक शुगर। वहीं पर जो न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर दो चीजें रहेंगी, क्या, एक तो न्यूक्लियोसाइड रहेगा और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। अब आप बोलोगे भैया अभी तो आपने न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज बताई, अब यहां पर आते के साथ ही आपने पढ़ा दो चीजें हैं, तो आपने दो चीज लिख दी। पर बेटा जी देखो डायरेक्ट इनडायरेक्टली तीन चीज हो गई, कैसे, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का देखा जाए तो यहां पर दो चीज होती है, एक होता है बेस और एक हमारा होता है शुगर। और यही तो हमारी दो चीजें यहां पर भी है। देखो हमारा क्या बेटा जी, हमारा नाइट्रोजिनस बेस हो गया, ये हमारा पेंटोस शुगर हो गया, और हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। यही तो तीन चीज मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बना रही थी। हमारा पेंटोस शुगर हो गया, नाइट्रोजिनस बेस हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या बोलते हैं कि आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है कि अगर जो हमारे पास में हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमें किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियोटाइड आर मतलब कि कंसिस्ट ऑफ, या न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ, कि न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए रहते हैं। अब हमने देखा जाए तो पढ़ा है पेंटोस शुगर से, नाइट्रोजन बेस से और फॉस्फेट ग्रुप से। अब हम तो वहां पर तीन चीजों को ढूंढेंगे। अब वहां ऑप्शन में क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रो हमारा क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अब ये हमने पढ़ा नहीं होता तो हमारा क्या हो जाता, दिमाग घूम जाता कि ये तो ऑप्शन ही सही नहीं है। पर लेकिन न्यूक्लियोसाइड किससे बने रहते हैं, हमारा नाइट्रोजिनस बेस और हमारा पेंटोस शुगर से। अब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी फटाक से, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर देखिएगा नाइट्रोजिनस बेस हमारा लिया गया है, और हमारा पेंटोस शुगर और हमारा फॉस्फेट ग्रुप हमारा लिया गया है। नाइट्रोजिनस बेस जैसे कि हमारा डीएनए में हमारा बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, थायमीन आएगा। हमारा डीएनए और आरएनए में दोनों में हमारा एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन रहेगा, और आरएनए में हमारा यूरेसिल रहता है। देखो चार चीजों से मिलकर के हमारा क्या डीएनए बनता है, क्या, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। वहीं पर ही हमारा चार चीजों से मिलकर के आरएनए बनता है, क्या, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है जी, यानी कि हमारा क्या है, आरएनए और डीएनए में एक एक चीज का फर्क रहेगा। डीएनए में हमारा क्या बेटा, थायमीन रहेगा, और हमारा आरएनए में हमारा यूरेसिन रहेगा इन द पोजीशन ऑफ थायमीन। ठीक है जी, उसके अलावा 2 डीऑक्सीराइबोज हमारे क्या बेटा, पेंटोस शुगर रहेगा डीएनए में खाली। डीएनए और आरएनए में दोनों में फॉस्फेट ग्रुप हमारे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमारा क्या है, दोनों के दोनों की फुल फॉर्म ही देखिएगा। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड है।
ठीक है जी। तो हमारा क्या फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम प्रेजेंट रहेगा, और हमारा आरएनए में हमारा क्या रहेगा, जो शुगर रहेगा वो हमारा क्या राइबोज रहेगा। ठीक है जी। अब देखो डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज, इसी वजह से इसका नाम क्या है डीएनए, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा डीएनए हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ना, क्योंकि यहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारे डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है एज एन पेंटोज शुगर। और हमारा क्या है आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है राइबोज एज एन पेंटोज शुगर हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो आप लोगों को समझ में आया कि कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे, कौन कौन से हमारा बेटा जी पेंटोज शुगर रहेंगे, और फॉस्फेट ग्रुप कौन कौन से रहेंगे डीएनए और आरएनए के अंदर। आपको इस टेबल के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, फटाक से बेटा जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो क्लियर हो गया हो तो, है ना जी। अब यहां पर देखिएगा हमारा डीएनए के बारे में बात हुई है, अगर जो मैं एज सच आपसे बात करूं तो डीएनए और आरएनए हम लोगों को आगे चल के भी हमारा पढ़ना है, तो हम लोग यहां पर इतना ज्यादा डीप जा करके नहीं पढ़ेंगे चीजों को, ना कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, बस जस्ट हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि अगर जो मैं बात करूं बेसिक, तो आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि डीएनए हमारा क्या बेटा जी, हमारा राइट हैंडेड डबल हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पॉली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। हमारा बेटा बेसिकली क्या बात बोली गई कि डीएनए हमारा क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स कैसे होता है जी, देखिएगा इस तरीके से, जैसे आप यहां पर देखिएगा आरएनए के अंदर सिंगल हेलिक्स है, डीएनए के अंदर हमारी क्या होती है, डबल हेलिक्स होती है। क्या होती है जी, डबल हेलिक्स हमारी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, इस वजह से वो क्या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए के अंदर सिंगल हेलिक्स होती है, और आरएनए के 3 टाइप होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। मैसेंजरी आरएनए, ये दूसरे नंबर पर हमारा क्या बेटा जी ट्रांसफर आरएनए, और तीसरे नंबर पर हमारा क्या बेटा जी राइबोसोमल आरएनए, जो कि हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है जी। अब दोनों के अंदर हमारा क्या, डीएनए के अंदर हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा जी, हमारा थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और हमारा क्या बेटा जी आरएनए के अंदर क्या होता है बेटा जी, हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और हमारा यूरेसिल। ठीक है जी। डीएनए के अंदर हमारा क्या बेटा जी, हमारा डीऑक्सी राइबो हमारा क्या बेटा जी राइबोस, हमारा क्या है पेंटोस शुगर प्रेजेंट है। आरएनए के अंदर हमारा क्या राइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंट है, और फॉस्फेट ग्रुप दोनों के पास में प्रेजेंट है। इतनी बातें आप लोग न्यूक्लिक एसिड के अंदर लिख देंगे डीएनए और आरएनए को लेकर के, तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब अगर जो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि डीएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए के अंदर क्या होता है और कैसे इनका स्ट्रक्चर बनता है, अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर हम लोग बात करेंगे अमाइनो एसिड के बारे में। किसके बारे में जी, अमाइनो एसिड के बारे में। अब देखिए अमाइनो एसिड के बारे में बात की जाए तो हमारा ऐसा ग्रुप जिसके पास में एसिड और बेस दोनों चीजें प्रेजेंट है, यानी कि अगर जो एसिड की तरह काम कर रहे हो तो एसिड की तरह भी काम करेगा, बेस की तरह काम करना है तो बेस की तरह भी काम करेगा। देखिएगा अमाइनो एसिड आर द मॉलिक्यूल हैविंग वन अमाइनो ग्रुप, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन हाइड्रोजन एटम, वन स्पेसिफिक हमारा क्या स्पेसिफिक ग्रुप यानी कि आर ग्रुप अटैच टू द सेंट्रल कार्बन सी। हमारा क्या बात बोलेगा बेटा जी कि हमारा जो कार्बन सी है ना, हमारा जो कार्बन सी है उसके साथ में हमारा एक आर ग्रुप रहेगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच रहेगा, एक आर ग्रुप अटैच रहेगा, एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहेगा, और एक हमारा क्या बेटा जी हमारा अमाइन ग्रुप हमारा यानी कि NH2 ग्रुप अटैच रहेगा। ये हमारा क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। अब अमाइनो एसिड का ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा जी, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा बेटा जी, बेसिक इन नेचर। ठीक है जी। ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है जी हमारा ये एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है जी, चलेगा। आर ग्रुप वेरीज इन द स्ट्रक्चर, साइज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इन्फ्लुएंस बाय द सोल्युबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड इन वाटर। अब जो हमारा ये आर ग्रुप रहेगा ये ऐसे नहीं कोई भी आकर के अटैच हो जाएगा, नहीं, ये बेसिकली हमारा क्या है कि वाटर के अंदर अमाइनो एसिड की सोल्युबिलिटी कैसी है ना, उसके ऊपर वेरी करेगा। साथ ही साथ साइज, शेप, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सब चीजों से हमारा इन्फ्लुएंस होगा। कौन बेटा जी हमारा जो हमारे आर यानी कि जो हमारे एल्काइल ग्रुप यहां पर आकर के अटैच होगा। की एलिमेंट अमाइनो एसिड के क्या क्या होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपना। ठीक है जी। अमाइनो एसिड आर बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब क्या है कि प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होता है, अमाइनो एसिड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
हम लोगों को क्या करना बेटा जी हमारा कि एक रूम बनाना है। क्या बनाना है? एक रूम बनाना है। ठीक है जी। रूम बनाने के लिए हमें क्या है, बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अब क्या है कि एक ईंट से तो एक रूम नहीं बन सकता है। हम लोग जब ईंटों को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो हमारा एक रूम बनेगा। ऐसे जब हम लोग अमाइनो एसिड को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा बेटा जी? हमारा प्रोटीन बनेगा। ठीक है जी, चलेगा। तो देखिएगा अमाइनो एसिड के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा अ वैरायटी ऑफ रोल इन मेटाबॉलिज्म। क्या बेटा जी? हमारा कि रोल इन मेटाबॉलिज्म, कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हमें देखने को मिलेगी किसके अंदर बेटा जी? हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। साथ ही साथ हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? प्रोटीन के। हमारा क्या बेटा जी? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ को एंजाइम हमारा, कि क्या बेटा जी? हमारा फॉर्मिंग पार्ट किसका होता है? को एंजाइम्स का हमारे फॉर्मिंग पार्ट होते हैं। और हमारे क्या बेटा जी? हेमी जैसे हमारे का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं कौन? हमारे अमाइनो एसिड। यहां पर आप लोग देख सकते हो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर सेम एज इट इज मैंने आपको बना करके दिखाया था। सेंटर में हमारा कार्बन है, जो कि मैंने आपको बोला था कि सेंटर में कार्बन रहेगा भाई। साइड चेन यानी कि हमारा कोई भी ग्रुप आकर के अटैच होगा आर के साथ पोजीशन पर। एक साइड हमारा अमाइनो ग्रुप रहेगा, यानी कि जो हमारे क्या बेटा जी? बेसिक इन नेचर है ना? बेसिक इन नेचर है। ठीक है जी। दूसरी साइड हमारा क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, जो कि हमारा एसिडिक इन नेचर है ना? यही सेम स्ट्रक्चर है ना जी, यही सेम स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया था। एंड एट द टॉप ऑफ द हमारा कार्बन के हमारे यहां पर क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है जी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, कि हमारा क्या बेटा जी? साइड चेन के बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन रहता है। अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ दिस साइड चेन, कि जो हमारी साइड चेन लगी हुई उसकी पोलैरिटी कैसी है, यानी कि वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है, या फिर हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी कैसी है, या फिर मेटाबॉलिक फेट हमारा कैसा है, इन सब बेसिस पर हमारा अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब यहां पर आप देखिएगा अलग अलग अमाइनो एसिड लिए गए हमारे एलिफेटिक साइड चेन बेसिस पर। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड क्या रहेगा? स्पेशल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट रहेगा? सिंबल हमारा 3 लेटर में यहां पर लिया गया है, और हमारा सिंबल 1 लेटर में हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। ठीक है जी। ग्लाइसिन की बात की जाए तो जो हमारा आर की जगह पर हमारे यहां पर क्या है? देखिएगा आर की जगह पर स्पेशल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ये बनता है, और इसका हमारा सिंबल क्या होता है? GLY होता है, और हमारा वन वर्ड में देखा जाए तो हमारे इसको कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें हमारा क्या बेटा? हमारा एलिनिन, हमारा जहां पर जो हमारी साइड चेन ग्रुप हमारा क्या रहेगा? मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच होगा। ठीक है जी, मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच होगा, है ना? देखिएगा यहां पर आप स्ट्रक्चर में देख भी सकते हो। अब आप बोलोगे भैया स्ट्रक्चर बना करके भी दिखाओ। कौन बच्चा चाहता है कि भैया स्ट्रक्चर बना करके भी दिखाएं? कितने चाहते हैं यहां पर भाई कि भैया स्ट्रक्चर बना करके भी दिखाएं? अगर जो आप लोग बोलोगे तो हम स्ट्रक्चर भी बना देंगे। देखिएगा जैसे कि यहां पर क्या है? ग्लाइसिन में क्या है? हमारा स्पेशल ग्रुप हमारा क्या है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। देखो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था प्यारे बच्चों? हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर था NH2 कार्बन हाइड्रोजन COOH, और यहां पर R था हमारा। अब ग्लाइसिन में क्या हुआ? R की जगह पर क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है जी। वहीं पर हमारा क्या बेटा? हमारा एनिलिन में हमारा क्या आया है? मिथाइल ग्रुप आया है। आर की जगह हमारा क्या है बेटा जी? एनिलिन में मिथाइल ग्रुप आया है। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस मिथाइल एल का आर की जगह क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया। वेनिलिन में हमारा क्या होगा बेटा जी? आइसोप्रोपाइल आया है। वेनिलिन में हमारा क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल आया है। क्या है जी? हमारा आइसोप्रोपाइल। कैसा आइसोप्रोपाइल बेटा जी? हमारा CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर हमारा CH3, हमारा क्या है? आइसोप्रोपाइल आया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? ये ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है जी। हमारा क्या आया है? आर की जगह हमारा आइसोप्रोपाइल आया है ना भाई? हमारा ल्यूएसिन में हमारा क्या बेटा जी? आइसोब्यूटाइल आया है। ल्यूएसिन में हमारा क्या हुआ है जी? आर की जगह हमारा क्या है? आइसोब्यूटाइल आया है। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी? आर की जगह हमारा क्या आया है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप आया है ना? क्या है जी? हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और आइसोल्यूसिन में हमारा क्या बेटा जी? हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारा आया है। क्या आया है जी? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारा आया है।
क्या आया है जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल से हमारे अलग अलग है ना, अलग अलग हमारे क्या बेटा जी अमाइनो एसिड है, जहां पर एल्काइल ग्रुप की जगह हमारा हाइड्रोजन एटम, मिथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल और हमारा क्या बेटा जी सेकेंडरी ब्यूटाइल आया है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग अपना डायग्राम्स बना सकते हो। बस आर की जगह पर आपको जो लिखा है, भाई देखो हमारा ग्लाइसिन में हाइड्रोजन आया तो आर की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। एनिलीन हमारा है तो हमारा क्या आर की जगह क्या आएगा बेटा जी, हमारा मिथाइल ग्रुप आया होगा। वेनिलीन है हमारा तो आर की जगह हमारा क्या होगा, हमारा आइसोप्रोपाइल आया होगा। हमारा ल्यूसिन है तो आर की जगह हमारा क्या आइसोब्यूटाइल आया होगा। हमारा आइसोल्यूसिन हमारा तो वहां पर आर की जगह हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेकेंडरी आइसोब्यूटाइल हमारा आया होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हमारा बेटा जी न्यूट्रल क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में। तो यहां पर देखिए असेंशियल हमारा अमाइनो एसिड रहेंगे और नॉन असेंशियल हमारे अमाइनो एसिड रहेंगे। अब देखिए असेंशियल अमाइनो एसिड हमारे क्या होते हैं कि हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। कि हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं बेटा जी, हमारे वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज ना हो, जो हमारे कहां से मिल रहे हो, जो हम डाइट, जो हम लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं वहां से हम लोगों को मिल रहे हो। ठीक है जी। रिक्वायर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि हमारा क्या बेटा हमारा अगर जो हमारी क्या बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ है ना, हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करनी है और प्रॉपर मेंटेनेंस करना है बॉडी को खुद का, तो उसके लिए हम लोगों को क्या है, हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है बेटा हमारा, जैसे हमारा क्या बेटा एग्रेनिन, हमारा हिस्टाडीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द अडल्ट बट नॉट ग्रोइंग चिल्ड्रन, hence these are considered as semi essential amino acid। क्या है बेटा जी, अब एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या थे, जो बॉडी बना ही नहीं पा रही थी, है ना, जो जरूरी अमाइनो एसिड है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है कि जिनको चिल्ड्रंस यानी कि जो छोटे बच्चे उनके अंदर वो सिंथेसिस नहीं होती है बॉडी के अंदर, बट जो अडल्ट होता है, जैसे आप हैं, हम अडल्ट हो चुके हैं, तो हमारे अंदर क्या है कि सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं, यानी कि वो निर्माण होते हैं। इस वजह से क्या है कि कुछ के अंदर हो रहा है, कुछ के अंदर नहीं हो रहा, इस वजह से इनको क्या बोला गया, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बोला गया। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, दीज कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स। हमारी ये क्या है कि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं कि ये हमारी क्या बॉडी इनका निर्माण करती है, बॉडी इनका फॉर्मेशन कर सकती है। नीड नॉट टू बी हमारा कंज्यूम्ड थ्रू द डाइट, हमारा कि हमारा क्या कि हमें इसके लिए कोई पर्टिकुलर डाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। पर देखिए असेंशियल, असेंशियल यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उनके लिए तो हमें भाई अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं कि भाई खाने पीने पर ध्यान दिया करो, क्योंकि ये सब चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, हमारी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं जी। ठीक है जी। तो समझ में आया असेंशियल नॉन एसेंशियल इन सब के बारे में। बात करते हैं बेटे जी हमारा अमाइनो एसिड हमारे पोलैरिटी के बेसिस पर। तो देखिए नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड हमारा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, पोलर अनचार्ज्ड यानी कि आर ग्रुप अमाइनो एसिड, पोलर पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड, पोलर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो हमारे अलग अलग तरीके का हमारा पोलर के बेसिस पर हमारा रहेगा। नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड के बारे में बात की जाए तो यहां पर हमारे क्या हमारा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रहेंगे, यानी कि जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहेंगे, जैसे ग्लाइसिन, एनिलीन हमारा, वेनिन हमारा, ल्यूसिन हमारा, आइसोल्यूसिन हमारा, है ना, हमारा मिथोनिन हमारा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा प्रोलाइन हमारा, ये सब हमारे क्या बेटे जी नॉन पोलर यानी कि जो वाटर के अंदर सोलबल नहीं होते हैं, पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। ठीक है जी। चलिएगा बात करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जो कि हमारा क्या बेटे जी एरोमेटिक साइड चेन कंटेन करेंगे। एरोमेटिक साइड चेन कैसे, देखो हमारे क्या बेटा जी NH2 था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है जी। यहां पर जो R था उसकी जगह पर हमारी क्या एक एरोमेटिक साइड चेन रहेगी, लाइक हमारी क्या मान लो ये रिंग ये आ गई, एरोमेटिक रिंग हमारी रहेगी एज एन साइड चेन के तौर पर। ठीक है जी। जैसे कि हमारा लेस हाइड्रोफोबिक हमारे होंगे एज कंपेयर टू एलिफेटिक नॉन पोलर हमारा अमाइनो एसिड, जैसे कि हमारा फिनाइन एनिलीन हमारा, है ना, हमारा टायरोसिन हमारा, है ना, हमारा क्या बेटे हमारा ट्राइरो पोटेनेन हमारा, ये हमारे क्या होते हैं सभी के सभी बेटे हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं। पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप अमाइनो एसिड क्या रहेंगे, जैसे कि हमारा बेटे हाइड्रोफिलिक इन नेचर हमारे रहेंगे, यानी कि हमारे कैसे रहेंगे जो वाटर सोल्यूबल हमारे होंगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप डेट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमारे यहां पर प्रेजेंट होंगे जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे,
जैसे कि हमारा सेरिन, हमारा क्या बेटा हमारा थियोनिन, हमारा है ना साइटोसिन, हमारा बेटा जी हमारा है ना, तो ये सभी के सभी हमारे क्या रहेंगे पोलर अनचार्ज, यानी कि अभी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ, ऐसा कोई चार्जेस इसके इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। वहीं पर ही हमारा देखिएगा पोलर चार्ज हमारे रहेंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, जैसे कि जो कि मोर हाइड्रोफिलिक हमारे रहेंगे कंपेयर टू नॉन पोलर अमाइनो एसिड एंड पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड। ये बेसिकली हमारे क्या बेटा बेसिक इन नेचर रहता है, जैसे कि हमारा लाइसिन, हमारा एग्रेनिन और हमारा क्या बेटा जी हिस्टाडीन। वहीं पर पोलर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रहते हैं, ये मोर हाइड्रोफिलिक रहेंगे हमारे एज कंपेयर टू नॉन पोलर अमाइनो एसिड और पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड के, जैसे कि यहाँ पर हमारे ये एसिडिक इन नेचर रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले बेसिक इन नेचर रहेंगे, वहीं पर नेगेटिव चार्ज वाले एसिडिक इन नेचर रहेंगे, जैसे कि हमारा एस्पार्टेट और हमारा क्या बेटा जी ग्लूटामेट। तो यही हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों अमाइनो एसिड होते हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड हमारा हो गया, केमिकल नेचर ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं कि केमिकल नेचर अमाइनो एसिड का क्या, तो मैं वो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। देखिएगा हमारा ऑल पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड आर पॉलीमर ऑफ एन अल्फा अमाइनो एसिड, देयर आर 20 अल्फा अमाइनो एसिड दैट आर रिलेवेंट टू मेकअप हमारा क्या बेटा प्रोटीन। अब देखो 20 अल्फा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के हमारा एक प्रोटीन बनेगा। इस वजह से मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ईंटें लगा करके हम क्या बनाते हैं एक रूम बनाते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड को थोड़ा 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 करके जोड़ते रहते तो हमारा क्या बनता है प्रोटीन बनता है। सेवरल अदर अमाइनो एसिड आर फाउंड इन द बॉडी फ्री और इन हमारा कंबाइंड स्टेट। अब जो अदर जो कुछ हमारे अल्फा अमाइनो एसिड ने तो क्या कर दिया प्रोटीन का निर्माण कर दिया भाई। अब ऐसे जो अदर अमाइनो एसिड रहते हैं वो क्या करते हैं बेटा जी, या तो हमारी बॉडी के अंदर फ्रीली घूमेंगे या फिर कॉम्बिनेशन स्टेट में हमारे रहेंगे, जैसे कि नॉट एसेंशियल विद पेप्टाइड और हमारा क्या बेटा जी प्रोटीन्स के साथ में। नॉन प्रोटीन एसेंशियल अमाइनो एसिड परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन सच एज बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा क्रेटिनिन में हमारा ऑर्थनिन इन द डिस्प्लर ऑफ द वेस्ट नाइट्रोजन बाय द यूरिक एसिड अपना या फिर यूरिया साइकिल अपना। क्या बात बोलेंगे बेटा जी अपनी कि जो हमारे नॉन एसेंशियल यानी कि जो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं वो अमाइनो एसिड हमारे क्या करेंगे बेसिकली हमारे अलग अलग चीजों में हमारी हेल्प करेंगे, जैसे कि हमारा जो वेस्ट नाइट्रोजन वायदा यूरिया साइकिल में वेस्ट नाइट्रोजन को लेकर के जाएंगे। तो ये सब केमिकली हमारा क्या केमिकल नेचर होता है किसका बेटा जी हमारे अमाइनो एसिड का, जैसे कि हमारा टायरोसिन इज द फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन और ग्लूटामेट एक्टिंग एज अ न्यूरोट्रांसमिट। क्या बात बोले गई कि टायरोसिन क्या करता है बेटा जी हमारा थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, वहीं पर जो ग्लूटामेट है वो हमारा एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है। यहां पर हमारे अलग अलग अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स के साथ में यहां पर आप लोगों को बताया गया, आप लोग देख सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे बायोलॉजिकल रोल क्या रहता है अमाइनो एसिड का। देखिएगा सबसे पहला अमाइनो एसिड का बायोलॉजिकल रोल क्या रहता है कि अमाइनो एसिड कैन बी मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या है कि जो हमारे जो अमाइनो एसिड है उनका मेटाबॉलिज्म जब हम लोग करते हैं, जब अमाइनो एसिड हमारा मेटाबोलाइज होता है तो क्या करते हैं बेटा हमारे एनर्जी का प्रोड्यूस क्या बेटा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फास्टिंग when the breakdown of the muscle protein is a major source of energy and biosynthesis हमारा प्रिकोसर्स अपने। अब क्या है कि जो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर कैसे काम कर रहे हैं, स्पेशली काम करता है फास्टिंग के टाइम पर, जैसे हम कोई व्रत रख रहे हैं है ना, जैसे अभी हमारे जो मोमडन रिलीजन है वहां पर क्या किया जाता है अभी रमजान यानी कि रोजे रखे जा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो उनको एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, यहीं से मिल रही है। ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, उनका अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन हो रहा है जहां से उनके बेटे जो उनके मसल प्रोटीन है जो कि उनका क्या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम कर रहा है बॉडी के अंदर, है ना। चलेगा सम अमाइनो एसिड एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड सम एक्ट एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है कि कुछ अमाइनो एसिड हमारे ऐसे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया था किसके बारे में बेटे जो हमारा ग्लूटामेट के बारे में, है ना, हमारा ग्लूटामेट के बारे में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम कर रहा था। कुछ अमाइनो एसिड हमारे ऐसे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं, कुछ तो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर ही काम कर रहे हैं, कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में सहायता कर रहे हैं, और कुछ अमाइनो एसिड हमारे ऐसे होते हैं है ना जो कि हमारे हार्मोन्स के तौर पर वाइड वैरायटी ऑफ अदर इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल इंपोर्टेंस हमारी उनकी रहती है। और अमाइनो एसिड आर द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। भाई कि जो अमाइनो एसिड होते हैं बेटा जो क्या होता है हमारे प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके बेटा जी हमारे प्रोटीन्स के।
अब जो हम लोग कल मतलब कि कल की क्लास या फिर शाम की क्लास जो हमारी होगी, है ना, शाम को भी हम लोग शाम की क्लास में या फिर जिस भी क्लास में अब हम लोग जो बायोकेमिस्ट्री चलेगी उसमें हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारी ये यूनिट समाप्त हो जाएगी, यानी कि हमारा प्रोटीन और बायो एनर्जेटिक। अब देखो भाई, तो हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और हमारी फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री की खत्म हो जाएगी। तो भाई आज के लेक्चर में हम लोगों ने अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, सॉरी हमने पढ़ा हमारा किसके बारे में बेटा जी, हमारे न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड के बारे में। तो अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों से मुलाकात करते हैं शाम को 6:15 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।